Hello everyone, myself Jayanta Ghosh, सीनियर रिसर्च फेलो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पीवाईक्यू आपको हम लोगों ने इसी चैनल में बताया कि पीवाईक्यू कितना ज़रूरी है। पीवाईक्यू हम लोगों को हेल्प करता है कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो अभी हम लोग यूजीसी नेट जियोग्राफी दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए जा रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको ये पीवाई का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो है पीवाईक्यू एनालिसिस, दूसरा है सिंथेसिस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एनालिसिस यानी पीवाईक्यू को हम तोड़ेंगे पहले, यानी 100 क्वेश्चन है, उसको हम लोग तोड़ेंगे कुछ थीम वाइज़, यूनिट, चैप्टर और थीम। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे करते हैं, वो भी आपको पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पहले हम लोग 1 टू 100 क्वेश्चन यानी 1 टू 100 क्वेश्चन एक पेपर में रहता है। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे कि कौन सा थीम से, कौन सा चैप्टर से आया है। उसके साथ-साथ क्या करेंगे, उसके साथ-साथ मान लीजिए अब एक ए चैप्टर है, ए, तो ए चैप्टर से यहाँ पे कितना क्वेश्चन आया था? मान लीजिए ये 2015 में है, उसी तरह 2016, 2017 यानी आगे कितना-कितना आया है उस चैप्टर से, उसको हम एक साथ जोड़ के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है सिंथेसिस। यानी हम लोग पहले देखेंगे यूनिट, उसके बाद चैप्टर और चैप्टर के साथ-साथ थीम। यहाँ पे की टर्म भी आप बोल सकते हैं, कौन सा की टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ये हुआ हम लोग क्या देखेंगे। दूसरा है क्वांटिटी, अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं 2013 से 2024 तक, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें कुल मिला के 20 पेपर्स हैं। 20 पेपर्स यानी मोर देन 2000 प्लस। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एनटीए आने से पहले एक टाइम ऐसा था कि यूजीसी नेट के पेपर 2 था आता था। यानी पेपर 2 और पेपर 3 जिनमें 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आता था। तो कुल मिला के 2000 प्लस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पीवाईक्यू की तरफ से आपको ये पूरा रिलाई होगा कि ये देखने के बाद, ये कोर्स देखने के बाद पीवाईक्यू का जो इश्यू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा और शायद ही आपको दूसरा कुछ कोर्स देखना पड़े। पहले हम लोग यूनिट 1 आपको पता ही है जियोमॉर्फोलॉजी। तो यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी से हम लोग आज का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं 2013 से 2024 तक। तो पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन यानी कुछ कोट्स दे दिया और कोट्स के साथ थिंकर आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर थिंकर का नाम दे दिया, आपको कोट्स आइडेंटिफाई करना होता है। हालाँकि ये ज़्यादा होता है कि आपका एक कोट्स दे दिया, आपको थिंकर आइडेंटिफाई करना होता है या फिर किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये कॉन 2013 2013 फिर 14 यहाँ पे 17 ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है उतना, लेकिन 2018 में आया था। तो हो सकता है आगे आ जाए, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी से आपको देख लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं पहले? पहले देख लेंगे कि क्वेश किस टर्मिनोलॉजी या कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ऑप्शन क्या-क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ से आपको एक सिमिलैरिटी मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे-कैसे आ रहा है, कौन-सा ऐसा ज़ोन है जहाँ बार-बार रिपीट हो रहा है। कहीं-कहीं बार आपको मिलेगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन चारों में से एक ही है, लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन है, या तो वो तीनों ऑप्शन बार-बार रिपीट हो रहा है या आगे वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये अगर पता हो जाए तो बाद में भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए द प्रीमाइस प्रेजेंट डे प्रोसेस हैव बीन ऑपरेटिंग थ्रूआउट द जियोलॉजिकल टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ इन चारों में से किस कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला टर्मिनल ये जो डायलॉग है कोट्स है ये रिलेटेड है। आगे देखिए द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, उसके आगे देखिए लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज। इससे आगे द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, फिर से यानी द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये दोनों जगह आपको दिखा है अभी। ये प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी ये 2013 में भी आया और 2017 में भी आया। इस टाइप का क्वेश्चन और एक है 2018 में जिसमें सेम है द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी एक कोड द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट ये तीनों बार आपको मिला है। अगर हम लोग अगर
इसको ईयर वाइज़ करेंगे तो आपको तीनों बार अलग-अलग ईयर में मिलेगा, आपको उतना शायद पता नहीं चलेगा कि कितना बार कहाँ आया है। ये इसका कोर्स का फ़ायदा यही है कि आपको एक ही जगह में उस रिगार्डिंग जितना क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और एक फ़ोकस्ड वे में होगा कि ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर से पहले हमको ये देख लेना चाहिए और उस हिसाब से ही जाइए। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर को पढ़िए। तो जब ये देख लेंगे आपको एक फ़ोकस्ड वे मिल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछता है या फिर इस थीम के ऊपर या इस पैटर्न से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार अब आंसर कर लेते हैं। द प्रीमाइस द प्रेजेंट इज़ ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्मिटिज़्म के साथ रिलेटेड है। हुँ, यूनिफॉर्मिटिज़्म के साथ रिलेटेड है। ये जो कॉन्सेप्ट द प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट जो ने जेम्स हटन ने दिया, ये भी यूनिफॉर्मिटिज़्म से रिलेटेड है। आगे देखिए लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज ये डब्ल्यूएम डेविस का कॉन्सेप्ट है, जो कि साइकिल ऑफ इवोल्यूशन में आता है। वो हम लोग आगे भी देखेंगे और ये तो सेम ही है। द प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट यानी आपको अगर बोलेंगे तो ये यूनिफॉर्मिटिज़्म का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? हटन का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर कुछ कोट्स हैं और कोट किसके साथ रिलेटेड है, यानी किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है या किसने दिया, इस रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो उसको लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि ये 2018 के बाद और नहीं आया, फिर भी आगे आ सकता है, आने का चांसेस है, तो एक बार डिस्कस किया। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इश्यू में या फिर यानी नेक्स्ट थीम के ऊपर, जो कि अभी हम लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। चलिए, थैंक यू।